बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लंदन से गुलाम हुसैन। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के इलेक्शन में कैसे बाहर हुए। बरतानवी अखबारात मुसलसल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खबरें भी लिखते हैं, लेकिन इन अखबारात को कभी सू नहीं किया जाता कि ये तमाम अखबारात की स्टोरियाँ हक और सच पर मबनी हैं। ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनने वाला चांसलर किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। तीसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बेटे हैं वो बरतानवी सियासत में क्या हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान आकर इमरान खान को क्यों नहीं मिलते। जी बिल्कुल, जब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने ये ऐलान किया कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलरशिप का इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेंगे, तो उस वक़्त से एक तो पाकिस्तान के अखबारात और टीवी चैनल्स में भी काफ़ी इस वाले से बवेला हुआ, मुख्तलिफ किस्म की खबरें चली। और लेकिन जो बरतानवी अखबारात हैं, गार्डियन है, डेली मेल है, इन्होंने भी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्टोरियाँ छापनी शुरू कर दी। और इस स्टोरी का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हों, चाहे उनकी दूसरी मॉरल करप्शन के हवाले से हों, तो वो लोगों को बताया जाए। तो उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि अखबारात के अंदर जो है वो मुसलसल खबरें भी लगती रहीं। यहाँ तक कहा गया कि जो अमेरिका के अंदर जिस शख्स को 291 साल की सज़ा हुई थी और उस शख्स ने भी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो पार्टी है PTI, इसको फंडिंग की थी, पार्टी को फंडिंग की थी, तो उसका जिक्र भी अखबारात ढूंढ रहे हैं। फिर अखबारात ने जो है वो उनकी जो मुबीना बेटी है उसके हवाले से भी जो है वो स्टोरियाँ छापी यहाँ अखबारात में। और मकसद फिर दूसरी बात जो कि इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा हुई, बेशक सज़ा जो है वो इस वक्त मुअत्तल की गई है, लेकिन सज़ा अपनी जगह पर मौजूद है। और उस सज़ा के हवाले से भी उन्होंने अखबारात के अंदर ये बताया। तो मेरा ख्याल है इसका इन अखबारात स्टोरियाँ छापने का शायद मकसद यही था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसको हम कह सकते हैं तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फार्गुल तहसील, चाहे वो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो उनकी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है और जो भी साहब का वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते रहे, उनको ज़ाहिर है बताना था कि जो लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात है और क्यों वो जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसी तरह जब ये स्टोरियाँ छपी तो ज़ाहिर है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपनी तहकीकात का भी ज़ाहिर आगाज़ किया। और दूसरी बात है कि एक यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एक मुतहरिक जो है वो कारकुन है खुर्रम भट्ट, वो भी मुसलसल जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर जाकर लोगों के अंदर बाकायदा लीफलेट बांटते रहे और उनको भी बताते रहे कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप से, इनको पाकिस्तान की अदालतों से ये सज़ा हुई हुई है। और हमने भी जब वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, जो वोटर्स थे उनसे बातचीत की, हमने जाकर भी पूछने की कोशिश की, तो हमें यही पता चला कि तकरीबन 40 के करीब जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो अप्लाई किया था कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। और जो सिक्योरिटी कमेटी थी, जो कहा जा रहा है कि हेडेड बाई एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी के अंदर वो कमेटी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और जिन्होंने जो है ये 2 उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं उनमें से निकाले। एक ज़ाहिर है उनमें से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम था और एक कोई और नाम था, और 38 नामों की जो है वो मंजूरी दी।
यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक जो भी चांसलर मुंतखब होता है वो 10 साल तक जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहता है और ज़ाहिर है जो जितने भी अफेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के उन चलाने में उसका जो है वो एक किरदार होता है। और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक ये होता है कि अगर 10 से कम उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें तो फिर इलेक्शन का एक ही राउंड होता है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हों तो फिर इलेक्शन के 2 राउंड होते हैं और पहले राउंड के अंदर जो है टॉप 5 जो कैंडिडेट है जिन्होंने वोट लिए होते हैं उनको चुना जाता है और उसके बाद जो उनका इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जो ज़ाहिर जीता है तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर बनता है। और लेकिन इस दफ़ा जो है वो 38 उम्मीदवारों की जो है वो कागजात जो है वो दुरुस्त करार पाए हैं और वो इलेक्शन जो में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन जो है वो ऑनलाइन होता है और ये 28 अक्टूबर से जो है वो इलेक्शन की वोटिंग का जो है वो अमल शुरू होगा और इसके बाद जब ये पहला मरहला ख़त्म होगा और उसके अंदर जो है वो 5 जो टॉप के उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट लिए होंगे उनको एक साइड पे किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आखिरी फाइनल मरहला जो है वो 5 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा और ये मुकाबला जो है वो दूसरा मरहला 18 नवंबर से शुरू होगा और ये तकरीबन 4 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और उसके बाद जो ऑनलाइन वोटिंग के अंदर जो उम्मीदवार सबसे टॉप पर होगा उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जब ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में ये एक मुहिम चल रही थी बाकायदा तौर पर यहाँ पर और अखबारात के अंदर उनकी खबरें छापी जा रही थी तो वहाँ पर यह भी जिक्र किया जा रहा था कि जो मुतनाज़ा इलेक्शन जो 2018 का इलेक्शन था जिसके अंदर जो है वो इमरान खान जो है वो जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसके अंदर बाकायदा तौर पर RTS का भी जिक्र किया गया और ये भी बताया गया कि RTS को जब ज़ाहिर है बिठा दिया गया और रिजल्ट रोक दिए गए जो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर जीत रही थी और फिर इलेक्शन रुके और उसके बाद जो है वो एक ज़ाहिर है कि आज तक जो है तरीक़े हिस्से में के अंदर ये मुतनाज़ा चीज़ है कि उसके अंदर इमरान खान जो है वो कुछ बिल्कुल थिन मेजोरिटी के साथ जो है वो सीटें जीतकर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद जब ये इनको जो है वो तरीक़े अदम एतमाद की सूरत में जो है वो इक़्तिदार से फारिग किया गया तो उस वक़्त से लेकर अब तक जो है वो इमरान खान की पार्टी की सियासत इमरान खान की सियासत जो है वो मसलसल हम कहेंगे कि ज़वाल का शिकार है और इस असना में जब ये इलेक्शन लड़ने का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फैसला किया गया तो उस वक़्त एक बड़ी हाइप बनी कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ हो सकता है कि एक दुनिया की जो कदीम तरीन और अजीम तरीन जो दरसगाह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसका चांसलर बनना ज़ाहिर है किसी भी एजाज़ से कम नहीं है और उसका अगर पाकिस्तानी निजात कोई शहरी उसका चांसलर बन जाए तो ये और भी बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन उनकी इस अनाउंसमेंट के साथ ही जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बरतानवी अखबारात ने भी जो है वो इस हवाले से चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि एक ऐसे शख्स को जिसको पाकिस्तानी अदालतों से जो है वो सज़ा हो चुकी है अगर उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया गया तो ये एक मुनासिब इकदाम नहीं होगा। और दूसरी बात आपको ये भी बताऊं कि हमने जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनके रूल्स वो चीज़ें सारी स्टडी की तो उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है वो 10 साल तक जो है वो किसी भी पार्टी किसी भी मुल्क के अंदर सियासी अमल में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस बात से तो ये ज़ाहिर हो रहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन लड़ाना है वो शायद एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जा रहा था क्योंकि अगर वज़ीर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं तो वो फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते जो कि वो ज़ाहिर है किसी सूरत भी जो है वो उसको उनके लिए काबिल कबूल ना होता। और दूसरी बात यह है कि कुछ यहाँ पर एक हवाले से खबरें भी सरगर्म थी लंदन के अंदर कि जो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे हैं वो अनकरीब बरतानिया की सियासत पे जो है वो कदम रखने वाले हैं। तो इस वाले से अभी तक जो है वो ख़ानदानी ज़राए ने इसको कन्फर्म नहीं किया लेकिन अगर ऐसा हुआ क्योंकि उनके जो इनके बच्चों के जो मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ तो वो यहाँ पर जो है वो MP भी रह चुके हैं अब वो लॉर्ड भी हैं तो उनके हवाले से तो ज़ाहिर है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो मेंटरिंग है उनके मामू कर रहे हैं वो अनकरीब वो बरतानिया की सियासत के अंदर जो है वो अपना कोई किरदार करते नजर आएंगे। लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं वो तो यही हैं
कि अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जो है वो अपने बाप यानी कि इमरान खान को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने 2-3 जगह से ये कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन खानदानी ज़राए ने अभी ये कंफर्म नहीं किया कि आया उनके बेटे जेल के अंदर हो इमरान खान को मिलने जा रहे हैं या नहीं। ताहम ये आपको बताऊं कि बरतानिया के अंदर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के हवाले से एक सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं।